बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइन है वो आपके सामने है। आज हमने चैप्टर 8 से जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस को हमने प्रिपेयर करना है, उसके जो मेथड्स हैं, जो रिएक्शंस हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। तो आपके सिलेबस में 4 रिएक्शंस ही हैं जिससे हम अल्काइंस को तैयार करते हैं। तो जो नंबर 1 रिएक्शन है वो है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, और दूसरा है जी डीहेलोजिनेशन, एंड थर्ड वन इज़ अ कोलब्स मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। ये 4 मेथड्स हैं। इन मेथड से हम अल्काइंस प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि आपको सिलेबस का हिस्सा है। तो इन रिएक्शंस को आज हम 1 बाय 1 जो है डिस्कस करते हैं। तो अल्कीन्स के इंट्रोडक्शन के हवाले से, तो अल्काइंस कंटेन अ ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्काइंस जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इट लीड्स बिटवीन 2 कार्बन, देयर इज़ अ ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट, जिसकी बेस पे हम कहते हैं दीज आर अल्काइंस। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइंस इज CnH2n-2। जब भी हम कोई मेंबर्स अल्काइंस का एज एग्जांपल या कंपाउंड लेंगे तो हमने क्या करना है, इस फार्मूले से उसकी जो हमने लिखा होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो हमने इस फार्मूले से वो जस्टिफाई करना है कि जो आपने फार्मूला लिखा हुआ है अल्काइंस का वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो 2 एलिमेंट्स ऑफ अनसैचुरेशन फॉर ईच ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो है, जहाँ पर जब डबल बॉन्ड भी मैंने कहा था, और जो ट्रिपल बॉन्ड की जो प्रेजेंस होती है दैट इज इंडिकेशन ऑफ अनसैचुरेशन। तो अल्काइंस आर आल्सो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। द सम रिएक्शंस आर लाइक अल्कीन्स। इनके कुछ रिएक्शंस जो होते हैं वो अल्कीन्स की तरह होते हैं, जिस तरह एडिशन रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हमने अल्कीन्स के पढ़ लिए हैं। तो अल्काइंस के भी रिएक्शन सिमिलर होंगे टू दैट ऑफ अल्कीन्स। अल्काइंस भी एडिशन रिएक्शन शो करवाते हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी शो करवाते हैं एज वेल। सम रिएक्शंस आर स्पेसिफिक टू अल्काइंस। कुछ रिएक्शन जो है वो अल्काइंस से ही स्पेसिफिक होते हैं जो कि अल्कीन्स नहीं दे सकते। तो प्रिपरेशन के हवाले से जी फर्स्ट है सिंथेसिस ऑफ अल्काइंस। सिंथेसिस ऑफ अल्काइंस बाय डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है पहले हमें समझना है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन आखिर है क्या चीज़। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो डी का मतलब होता है रिमूव करवाना, और हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड हैलो मीन हैलोजन। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाइहैलाइड्स होते हैं, जब जर्मिनल डाइहैलाइड्स होते हैं या वैसिनल डाइहैलाइड्स होते हैं। तो उन जर्मिनल डाइहैलाइड्स और जो वैसिनल डाइहैलाइड्स होते हैं उनसे हाइड्रोजन और हैलोजन्स दोनों को रिमूव करवाना, दैट इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो यहाँ पे उसने लिखा दिया आपको डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो मतलब ये रिएक्शन 2 स्टेप में चलेगा। स्टेप फर्स्ट में पहले हमने हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव करवाना है, उसके बाद सेकंड स्टेप में फर्दर फिर हमने हाइड्रोजन और हैलोजन को फिर भी रिमूव करवाना है। तो डबल स्टेप प्रोसेस है, तो हम कहते हैं डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। मतलब 2 बार हम हाइड्रोजन हैलाइड मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, मतलब 2 मॉलिक्यूल हमने वहाँ से निकालने, HX वाले 2 मॉलिक्यूल्स हमने रिमूव करवाने हैं। तो डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, द लॉस ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HX फ्रॉम वैसिनल और जर्मिनल डाइहैलाइड्स। वैसिनल डाइहैलाइड्स और जर्मिनल डाइहैलाइड्स, तो जो वैसिनल डाइहैलाइड्स होते हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ, जिनके कंजक्टिव कार्बन जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं उन कार्बन्स के ऊपर जो है जो इस तरह ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, 2 ही कार्बन है, दोनों कार्बन के ऊपर हैलोजन लगे हुए हैं, दैट इज अ वैसिनल कंपाउंड। मतलब एडजेसेंट कार्बन के ऊपर सिमिलर फंक्शन ग्रुप लगे हैं तो वैसिनल कंपाउंड है। जर्मिनल में ये होगा एक ही कार्बन के ऊपर सिमिलर ग्रुप लगे होंगे। अब जिस तरह ये एक ही कार्बन है जिसके ऊपर दोनों हैलोजन लगे हुए हैं तो दैट इज जर्मिनल। एक ही कार्बन के ऊपर डबल फंक्शनल ग्रुप हो लेकिन वो दोनों सिमिलर हों, लाइक हों, एक जैसे हों, तो हम कहते हैं जर्मिनल डाइहैलाइड्स। और अगर जैसे कार्बन के ऊपर लगे हों दोनों फंक्शनल ग्रुप सिमिलर हों तो वो होंगे वैसिनल डाइहैलाइड्स। तो इन दोनों से हमने क्या करवाना है, हमने अल्काइंस प्रिपेयर करवाने हैं। तो ये हमारे पास है जी वैसिनल डाइहैलाइड्स है, इसमें 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हम कोई बेस यूज़ करेंगे। तो ये एक कार्बन से एक्स एलिमेंट एंड दूसरे से हाइड्रोजन, ये दोनों यहाँ से रिमूव होते हैं। जैसे ये एक्स यहाँ से रिमूव होगा, हाइड्रोजन इस तरफ से रिमूव होगा, तो ये हाफ बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड भी हाफ यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे कंप्लीट एक बॉन्ड बन जाएगा। तो HX मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन्स के अंदर। तो ये है विनाइल हैलाइड्स। तो ये विनाइल है, अगर हम अल्कीन से हाइड्रोजन निकालते हैं तो वो विनाइल बनते हैं। तो यहाँ पे देखें जी डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया है।
अब हमने विनाइल हाइलाइट बना लिया। सेकंड स्टेप के अंदर फर्दर यहाँ पे कैपेसिटी है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये रिमूव हो सकते हैं। जब इनको रिमूव करेंगे हम बेस यूज़ करेंगे, हाफ बॉन्ड ये वाला शिफ्ट होगा, हाफ बॉन्ड इधर से शिफ्ट होगा, हाफ बॉन्ड और हाफ बॉन्ड एक कंप्लीट बॉन्ड बना लेंगे और HX मालिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो इससे हमारे पास अल्काइंस बन जाते हैं। तो ये एक मालिक्यूल HX यहाँ से रिलीज हो रहा है फर्स्ट स्टेप फास्ट के अंदर, एक मालिक्यूल यहाँ से रिलीज हो रहा है, तो दो मालिक्यूल रिलीज हो रहे हैं HX के, तो दैट्स डबल डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। तो ये डाइहैलाइड से हमने अल्काइंस को तैयार किया हुआ है। सेकंड जो है जर्मिनल डाइहैलाइड्स है। जर्मिनल डाइहैलाइड्स भी सेम प्रोसेस से ही गुजरेंगे। तो इसमें हमने क्या करवाना है, तो स्टेप फर्स्ट के अंदर हमने HX मालिक्यूल यूज़ करना है। ये फास्ट रिएक्शन है, फास्ट स्टेप है। इसके अंदर ये X और ये H ये दोनों यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। ये वाला हाफ बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है और ये वाला भी हाफ बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। अब ये बॉन्ड यहाँ पे हाफ शिफ्ट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये भी विनाइल हाइलाइट्स बन जाते हैं। अब सेकंड स्टेप में जाके फर्दर जो भी है सेकंड जो है डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन हो गई, दूसरा मालिक्यूल जो है वो भी यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो दैट विल फॉर्म अल्काइंस। तो इस तरह हमारे पास अल्काइंस बन जाएंगे। तो ये भी दो यहाँ पे भी हमने क्या देखा है, फर्स्ट स्टेप में भी हाइड्रोहाइलोजिनेशन मालिक्यूल जा रहा है, सेकंड स्टेप में भी हाइड्रोजन हाइलोजन मालिक्यूल जा रहा है, मतलब HX मालिक्यूल एक यहाँ पर रिलीज हो रहा है, एक यहाँ पर रिलीज हो रहा है। तो दो HX मालिक्यूल्स जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं और हमें अल्काइंस मिल रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डबल डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। तो सेकंड स्टेप है जी वैसिनल टेट्राहैलाइड्स डिहाइलोजिनेशन। तो सेकंड स्टेप है डिहाइलोजिनेशन। डी का मतलब होता है रिमूव करवाना। हमने रिमूव करवाना है हैलोजिनेशन मीन हैलोजेंस को, तो रिमूवल ऑफ हैलोजेंस, रिमूवल तो हमने रिमूव करवाना है हैलोजन मालिक्यूल को, रिमूवल ऑफ हैलोजन मालिक्यूल्स, तो इसको हमने रिमूव करवाना है जी। रिमूवल ऑफ X मतलब X मीन हैलोजेंस, और हमने हैलोजेंस तो यहाँ से रिमूव करवाना है, तो डिहाइलोजिनेशन। तो टेट्राहैलाइड्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। टेट्रा मीन यहाँ पे हैलोजन देखें जी 1 2 3 4 हैलोजन एलिमेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, इसको हम कहते हैं टेट्राहैलाइड्स। तो जिंक यहाँ पे हमने मेटल यूज़ करने हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। जिंक ने क्या करना होता है, ये भी दो स्टेप में रिएक्शन चलता है। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होगा, दो हैलोजन मालिक्यूल्स यहाँ से रिलीज होंगे और ZnCl2 बनेगा और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर। तो यहाँ पे बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बन जाएगा, और साथ में हमारे पास यहाँ पे दो X मालिक्यूल जो एलिमेंट्स अभी भी मौजूद होते हैं। तो ये स्टेप फर्स्ट में ऐसे स्टेप रिएक्शन चलेगा स्टेप फर्स्ट के अंदर। तो यहाँ पे दो X अभी भी मौजूद हैं, तो ये कार्बन वैलेंसी 4 आपने वैसे ड्रा कर देनी है, 4 हो गए। तो अब क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में ZnX2 बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या, यहाँ पे हम लिख रहे हैं माइनस ZnX2। स्टेप फर्स्ट के अंदर ZnX2 जो है वो यहाँ पे बनेगा, और साथ में बनेगा हमारे पास वैसिनल डाइहैलाइड्स। टेट्रा से डाइहैलाइड्स में आ गया है। अब यहाँ से सेकंड स्टेप चलेगा, सेकंड स्टेप फर्दर फिर ZnX2 मालिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा, और ये दोनों X यहाँ से जिंक ने लेके जाने हैं। तो यहाँ पे फर्दर माइनस ZnX2 सेकंड स्टेप है, तो ये ZnX2 हम इसको 2 स्टेप में भी लिख सकते हैं। तो 2 स्टेप में ये रिएक्शन आपने ऐसे लिखना है, तो इससे जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हम बस अल्काइंस बन जाते हैं। दैट्स डिहाइलोजिनेशन, मतलब हम हैलोजेंस रिमूव करवा रहे हैं। तो टेट्राहैलाइड्स है, स्टेप फर्स्ट में 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, तो हमारे पास बनेगा वैसिनल डाइहैलाइड्स। वैसिनल डाइहैलाइड्स की फर्दर हम डिहाइलोजिनेशन करवाते हैं, 2 जो हाइड्रोजन बचे होते हैं वो भी रिलीज हो जाते हैं विद जिंक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, अल्काइंस बन जाते हैं, और जो है हमारे पास 2ZnX2 ये मालिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास टेट्राहैलाइड्स से हम अल्काइंस इस तरह से तैयार कर सकते हैं। अब है कॉलम मेथड। कॉलम मेथड आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। कॉलम मेथड्स हमने अल्केन्स को भी प्रिपेयर किया था, और कॉलम मेथड हमने अल्कीन्स को भी प्रिपेयर किया था। अब हम अल्काइंस की बारी है। तो अल्कीन्स के अंदर जिस तरह हमने डाइकार्बोक्सिलिक साल्ट लिया था, सैचुरेटेड लिया था साल्ट, तो यहाँ पे हम लेना है अनसैचुरेटेड साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये डाइकार्बोक्सिलिक साल्ट है, आपका डाइकार्बोक्सिलिक साल्ट है आप अनसैचुरेटेड, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन का डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड है। डाइकार्बोक्सिलिक है, इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं, और ये पोटाशियम साल्ट लगे हुए, तो ये साल्ट है। तो इसके हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है, तो इससे बनेंगे एनाइड्स एंड बनेंगे कैटाइन्स।
बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने अल्कीन्स में पढ़ा था, जो एनाइंस होते हैं वो एनोड पे जाते हैं, तो एनोड पे चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो एनाइंस होते हैं उसकी तरफ जाते हैं, तो इनकी होती है वहाँ पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और साथ में ब्रेक डाउन भी हो जाती है, मतलब जो यहाँ पे जो बॉन्ड होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला बॉन्ड वो यहाँ से टूट जाता है। CO2 मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होता है, दूसरा CO2 मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होता है CO2, तो 2 CO2 मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाते हैं और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नोड के ऊपर बनना स्टार्ट हो जाती है। और साथ में हमें मिल जाते हैं क्या मिल जाता है हमें, एसिटाइलिन या इथाइन, जो अल्काइन जो हम प्रिपेयर करना चाह रहे होते हैं वो मिल जाते हैं। अब वो कैथोड के ऊपर क्या होता है, बिल्कुल उसी तरह कैथोड के ऊपर वाटर जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कैथोड की तरफ जाते हैं, कैथोड के ऊपर होते हैं हमारे पास, कैथोड के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब रिड्यूस होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं रिड्यूस हो जाते हैं। आफ्टर रिडक्शन के बाद वो बनाते हैं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स वाटर मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल में 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, 2 मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, तो ये 2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन 2 को एक्सेप्ट करेंगे, तो ये बनाएंगे H2, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो बनेगी और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जो है कैथोड के ऊपर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी और साथ में है ये H2 है यहाँ पे बनेगी और जो है यहाँ पे बनेगा 2 हाइड्रोक्सिल आयंस। तो ये हाइड्रोक्सिल आयंस और ऊपर जो है पोटाशियम आयंस जो बचे होते हैं, ये पोटाशियम आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस कंबाइन हो जाते हैं, ये पोटाशियम आयंस ये जो मौजूद है जिसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, ये 2 की OH बना देते हैं। तो इस तरह पर्पस हमारा था अल्काइंस फॉर्मेशन, अल्काइंस इस तरह हम बना सकते हैं बाय द कॉलम मेथड। तो जो लास्ट वाला रिएक्शन है वो सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलिन है। ये इंडस्ट्रियल लेवल पे हम एसिटाइलिन या इथाइन हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हीट कोक विद लाइम इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस टू फॉर्म कैल्शियम कार्बाइड, तो कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन हमने करवाना होता है वाटर के साथ, तो इस तरह हम अल्केन्स तैयार करवाते हैं। अब देखना ये है कैल्शियम कार्बाइड हमें कैसे बनाना है। कैल्शियम कार्बाइड पैसे हमने क्या करना है, लेना है जी कोक, पहले हमने कोक लेना है, उन कोक का हमने रिएक्शन करवाना है कैल्शियम लाइम के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, ये बनेगा कैल्शियम कार्बाइड, वो साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाएगी। वो जो कैल्शियम कार्बाइड है इसका हम रिएक्शन करवा लेते हैं वाटर के साथ, तो ये प्रोड्यूस करता है यहाँ पे अल्काइंस बनेगा और साथ में लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। This reaction was used to produce light for miners, lamps and further state। तो ये जो रिएक्शन इसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइंस फ्रॉम द कैल्शियम कार्बाइड, तो कैल्शियम कार्बाइड से हमने मतलब अल्काइंस को हमने कैसे प्रिपेयर करना है, तो ये रिएक्शन है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो कैल्शियम कार्बाइड हमने कैसे बनाना है, तो हम लाइम और कोक कार्बन का हमने रिएक्शन करवाना है, उससे हमें कैल्शियम कार्बाइड बनाना है। कैल्शियम कार्बाइड का फर्दर हमें वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है, वाटर से हम जैसे भी रिएक्शन करवाएंगे तो अल्काइंस बन जाएंगे और साथ में लाइम वाटर बन जाएगा। तो ये है अल्काइंस की प्रिपरेशन के हवाले से 4 मेथड्स हैं, तो ये आप लोगों ने तैयार करने हैं।